Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is punctuation marks and capital letters. सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली जब तक करेक्ट नहीं होंगे, जब वो ठीक से पंचुएट नहीं होंगे, तो पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही करने के लिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह और बड़े अक्षर। तो समझते हैं हम, पिछले अध्यायों में आप अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने से संबंधित कुछ आवश्यक बातें, नियम आदि पढ़ चुके हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए उचित पंचुएशन मार्क आदि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है पंचुएशन मार्क। ये पंचुएशन मार्क्स यदि उचित स्थानों पर प्रयोग नहीं किए जाते, अगर उन्हें हम जहाँ सही जगह पे उसे प्रयोग नहीं करते हैं, तो वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो जो वाक्य का अर्थ निकलता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। लिखते समय उचित पंचुएशन मार्क्स जैसे कि स्टॉप्स, पॉइंट्स, प्रयोग को पंचुएशन कहते हैं। फुल स्टॉप वगैरह हम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ये सब पंचुएशन मार्क्स हैं। तो पंचुएशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पंचर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अ पॉइंट। नाउ डेफिनेशन क्या है? तो पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स, सही जगह पे पॉइंट्स जो होते हैं उनको पुट करना, फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना, इसी को हम बोलते हैं। और स्टॉप्स इन राइटिंग, लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग ही पंचुएशन कहलाता है। अब पंचुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं? तो कुछ महत्वपूर्ण पंचुएशन मार्क्स, सबसे पहला है हमारा फुल स्टॉप, जो सेंटेंस खत्म होने पे लगाते हैं। सेकंड है कॉमा, जो अगर सेम दो, जैसे राधा एंड सुमन, दो नाम हम रिपीट कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा? कॉमा होगा। सेमी कॉलन, दिस इज द सिंबल ऑफ सेमी कॉलन। देन कॉलन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मीन्स सवाल पूछना, क्वेश्चन मार्क। एंड मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं उनमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ये आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। तो उपयुक्त अतिरिक्त उसके अलावा भी क्या है? ये डैश है, फिर नेक्स्ट है पैरेंथेसिस, इन्वर्टेड कॉमास, एपोस्ट्रॉफ एवं अन्य महत्वपूर्ण पंचुएशन मार्क्स भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तो यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स, तो विराम चिन्हों का प्रयोग फुल स्टॉप और पीरियड, फुल स्टॉप और उसको ही पीरियड बोलते हैं, दोनों ही सेम है। तो फुल स्टॉप लगाने के समय इस प्रकार है कि डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव वाक्य की समाप्ति पर, जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सब कवर किए कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कोई चीज़, हम बता रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, समाप्ति पर जहाँ अधिक रुकना पड़ता है, जहाँ बहुत देर रुकना पड़ता है, वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है, वहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, तो इसके लास्ट में हमें रुकना पड़ा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा कि मैंने एक अंधा व्यक्ति रोड पर देखा। द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउ क्या है? फील्ड में घास चल रही है, ग्रेजिंग हो रही है। नाउ डू नॉट स्मोक, स्मोक नहीं करना चाहिए, अगेन फुल स्टॉप। तो शब्दों के संक्षेप में, जैसे एमए है तो एमए मीन्स होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, एम कॉम मीन्स मास्टर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स जो सब्जेक्ट होता है आगे चल के आप लोगे। ये एलएलबी लॉ की डिग्री होती है। पीएचडी डॉक्टरेट होता है, जो हमें आफ्टर एमए, एमकॉम, एमएससी के बाद परस्यू करते हैं। ए.के. सरन, ये फुल नेम होना चाहिए, ए.के. कुछ उनका नाम होगा, देन सरन। तो इस तरीके से इनके बाद भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस जो लिखते हैं उस समय भी फुल स्टॉप नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें स्पेलिंग्स माना जाता है, इन्हीं को हम स्पेलिंग कंसीडर करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस, इसलिए फुल स्टॉप नहीं लगाते। नाउ हम सीखते हैं कॉमा, जैसे कि अल्पविराम का यूज। तो पंचुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो कॉमा होता है। यदि कॉमा उचित स्थान पर ना लगाया जाए, सही जगह पे नहीं लगाते हैं, तो वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रभाव से करना चाहिए। जैसे कि जहाँ कम रुकना हो, जहाँ थोड़ा कम रुकना हो, अर्थात जहाँ शॉर्टेस्ट पॉज हो, थोड़ा सा हम थोड़ी देर पर रुके, दूसरे शब्दों में या एक ही वाक्य के शब्दों की सीरीज को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे कि ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली, तो यहाँ पे तो एंड लग गया इसलिए कॉमा नहीं होगा, लेकिन नीटली और क्विकली क्या है? एक साथ दो शब्द आए हैं, तो इनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे कि वो नीटली, सफाई से और जल्दी, और करेक्टली अपना एक्सरसाइज उसने कर लिया। नाउ रिमेंबर, अब हमें क्या बात याद रखनी है
कि एंड के बाद वाले वर्ड से पहले, जो एंड के बाद वाले वर्ड होते हैं उनसे पहले कॉमा हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके पहले भी सेंटेंसेस में हमने देखा था कि यहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या था, एंड है, तो इसके पहले हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नीटली के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ है, किंतु क्विकली और करेक्टली वर्ड जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पे हम कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है। नाउ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में, एड्रेस जो नॉमिनेटिव केस होते हैं हमने पढ़े, जैसे कि कार्तिक वॉक केयरफुली, कार्तिक ठीक से काम करता है, जिसकी डिपेंडेंसी ना हो किसी दूसरे नाउन और वर्ब में, तो कार्तिक केयरफुली चलता है, तो कार्तिक के बाद यहाँ पे कॉमा है। स्टैंड अप वरुण, वरुण खड़े हो जाओ, तो स्टैंड अप के बाद वरुण, तो इस तरीके से भी हमें कॉमा का यूज करना है। अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है, तो इसमें हमें क्या करना है के बाद, जैसे दिस हैविंग डन, ये जो किया है, शी रिटर्न टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के पास चली गई, विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, तो 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो हर एक कार्य के बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में, पार्टिसिपल फ्रेज के बाद जैसे कि ड्रॉइंग द स्वॉर्ड, ही किल्ड द लॉयन, अगेन 2 एक्शंस हैं हमारे पास, 2 अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, तो उनके बाद भी कॉमा लगाना है कि उसने स्वॉर्ड तलवार बनाई, ड्रॉ की, और ही किल्ड द लॉयन, और उसने शेर मार दिया, 2 अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, तो उनके बीच में भी कॉमा जाएगा। केस ऑफ अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में, अपोजिशंस के नाउन के पहले, जैसे कि यहाँ नाम है सौरभ गांगुली, वो क्या है, कैप्टन है, इज अ गुड बैट्समैन, और अच्छे बैट्समैन है, यहाँ पे भी उनके बारे में 2-3 क्वालिटीज बताई जा रही हैं, तो हर एक क्वालिटी के बाद हम नाम, फिर उनकी पदवी, और फिर उनका क्या काम करते हैं, अच्छे बैट्समैन है, तो उसके बाद भी कॉमा जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जैसे कि रमेश सेड आई केम फ्रॉम कोलकाता यस्टरडे, तो ये हमने पढ़े हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है कि जैसा बोला गया है एज इट इज वैसा रख दिया जाए, तो जो बोल रहा है उसके बोलने वाले जो सेंटेंस बोला गया है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, लेकिन जिसने बोला है उसके बाद हमें क्या लगाना रहता है, कॉमा पुट करना रहता है। प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व प्रयोग किए गए एडवर्ब क्लॉज के बाद, अगर एडवर्ब क्लॉज के बाद भी हम लगाते, जैसे व्हेन राम रीच्ड स्कूल, जब राम स्कूल पहुंचा, द टीचर वाज टीचिंग, टीचर क्या कर रही थी, पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे अगेन ये कॉमा होगा। क्लियर? नाउ ऐसे एडजेक्टिव क्लॉज से पहले जो विशेषता प्रकट ना करता हो, जो विशेषता नहीं बता रहा हो, जैसे आई मेट राकेश, मैं राकेश से मिला, हु गेव मी योर बुक, जिसने तुम्हारी बुक हमें दी। किसी वर्ब के ओमिशन को दर्शाने के लिए, किसी वर्ब को अगर हटा दिया है और उसको दर्शाने के लिए, जैसे राधा रिसीव्ड अ बुक, राधा ने बुक रिसीव की, हेमा अ डॉल, और हेमा ने क्या रिसीव किया, एक डॉल रिसीव की, तो ऐसे में भी हम कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा सेमी कॉलन का, तो कॉमा से अधिक पॉज वाले स्थान पर, अगर कॉमा से ज़्यादा हमें कहीं रुकना है सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं सेमी कॉलन का। तो यह कंपाउंड सेंटेंसेस के क्लॉज को जिसमें कॉमा का प्रयोग हुआ है उसे अलग करने के लिए प्रयोग होता है, तो जिसमें हमने ऑलरेडी कॉमा का प्रयोग किया है उसको दूसरे कंपाउंड सेंटेंस से अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज ब्रेव, वो साहसी था, तो यहाँ पे तो कॉमा आ गया। लार्ज हार्टेड मैन, और कैसा था, बड़े दिल वाला आदमी था, तो ये इसको इससे अलग कर रहा है। एंड सो ऑल ऑनर्ड हिम, इसलिए सब उसकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया सेमीकोलन से। लूजली रिलेटेड क्लॉज की सीरीज को अलग करने के लिए, कोई लूजली रिलेटेड क्लॉज है उनको भी अलग करने के लिए, जैसे कि हर हार्ट वॉज प्योर, उसका दिल तो साफ है, एंड हर लाइफ इज सेरेन, उसकी लाइफ खराब हो चुकी है। यदि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनके बीच में अगर लिंकिंग वर्ब है, जैसे कि बट एंड सो आदि ना हो, अगर ये नहीं है लिंकिंग वर्ब, तो उन दोनों क्लॉज को अलग करने के लिए भी हम फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो ये 2 सेंटेंसेस है, जैसे ऋतिक इज स्लीपिंग, मानसी इज रीडिंग, ऋतिक सो रहा है और मानसी इज रीडिंग मतलब वो पढ़ रही है। तो 2 सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी हम सेमीकोलन को लगा लेते हैं अगर वहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है तो। कॉलन, कॉलन का यूज कैसे करते हैं,
तो डायलॉग में वक्ता के नाम के बाद, जब हम डायलॉग राइटिंग पढ़ते हैं, डायलॉग वगैरह जो पढ़ते हैं, डिलीवर करते हैं, तो उसमें एक जो पर्सन बोल रहा है उसके बाद हमें कॉलन को पुट करना रहता है। राम ने बोला जैसे आई एम डूइंग माई लेसन, मैं अपना लेसन कर रहा हूँ। किसी शब्द के बाद उसकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना हो, अगर किसी शब्द को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो उसके बाद भी हम उस शब्द का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ प्रोनाउन की डेफिनेशन है, वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है, तो यहाँ प्रोनाउन की डेफिनेशन है, तो इसके बाद हमारा ये क्या है, कॉलन है। सेम वे नाउन की डेफिनेशन है कि यहाँ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो नाउन के बाद कॉलन है। तो ये डिस्क्रिप्शन देना हो तो उस शब्द के बाद भी हम कॉलन दिया जाता है। तो हम उन शब्दों की अगर डेफिनेशन देनी है तो उसके बाद भी हम यहाँ पे कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कॉलन का प्रयोग किसी सूची लिस्ट का उदाहरण, किसी कोई हम लिस्ट बना रहे हैं एक एग्जाम्पल में, आरंभ करने के लिए भी होता है। जैसे आई वॉन्ट द फॉलोइंग थिंग्स, मुझे ये चीज़ें चाहिए है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉलन। बुक्स चाहिए, पेन्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, एक्सेट्रा। नाउ मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन तो बहुत ईजी है कि जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही होता है। जैसे डू यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने समझाया था, जहां हम इंटरजेक्शंस यूज करते हैं वहां मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है। तो हृदय के भावों तथा इच्छाओं को प्रकट करने वाले वाक्यों तथा शब्दों के अंत में जो हमारी सडन फीलिंग्स, इमोशंस को, जो भी भाव हमारे जो शब्द प्रकट करते हैं, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। जैसे कि, और ये कहलाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो। ब्रावो, वेल डन, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये सडन फीलिंग्स हैं, खुशी वाली हो, कोई भी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, तो उसके लिए ये चीज़ें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इन्वर्टेड कॉमास, अब इन्वर्टेड कॉमास कैसे होते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कही हुई बात को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ी है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जिस पर्सन ने जो बात जैसे बोली है उसको एज इट इज रख देना, वो डायरेक्ट स्पीच है। तो जो बात उसने बोली है वो डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है वो किस में आएगा, इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। इन द सेम वे अगर इनडायरेक्ट बोला है तो वहां नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे ही सेड, उसने कहा आई शैल गो टू आगरा टुमारो, ये एज इट इज बात है कि मैं कल आगरा जाऊंगा, तो जो बात बोली है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। तो यदि किसी कोटेशन में एक और कोटेशन हो, एक और कोई बात कही गई हो, तो अंदर वाले कोटेशन को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। जो पहला वाला है उसको, अंदर वाले को हम इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, वहां पे क्या था डबल, हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में उसको रखते हैं। तो ये नोट करने वाली बात है। नाउ एपोस्ट्रोफ का यूज, तो एपोस्ट्रोफ अर्थात संबंध सूचक चिन्ह उसे हिंदी में कहते हैं। तो उसे हम निम्नलिखित दशाओं में यूज करते हैं। जैसे किसी लेटर के ओमिशन को, कि कहीं से कोई लेटर हम जब हटा रहे हैं तो उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, ये एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ। जैसे कि डोंट, तो डोंट की स्पेलिंग क्या है, डू नॉट, यहाँ से क्या हट गया, ओ हट गया, सो डोंट आ गया। तो डोंट में जहाँ पे ओ हटा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एपोस्ट्रोफ। तो कांट, कांट में कैन नॉट है, कांट को हम लिखते कैसे हैं, कैन नॉट ही लिखते हैं। तो यहाँ से हमने एन और ओ को गायब किया है, तो क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफ है। सेम वे वुडेंट, वुड नॉट, तो वुडेंट को वुड नॉट में से यहाँ पे क्या है, ओ हटा है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ है। आई हैव में क्या है, एच ए जो है वो हट गया है यहाँ से, तो एच ए की जगह हम क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफ। सेम वे एवर, एवर से हमने बी लेटर को ओमिशन किया है ना, ओमिशन में वी हट गया है, तो ई के बाद एपोस्ट्रोफ। तो नाउन्स के संबंधवाचक कारक, अगर किसी पॉजिटिव केस होता है, उससे उसका संबंध रहता है, वो बिलोंग करता है उस चीज को, वो उसकी ही होती है, तो उधर भी हम एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। जैसे राम्स बुक, किसकी बुक है, किताब है राम की। किरण's डॉल, डॉल किसकी है, किरण की। और कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, तो यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं।
कैपिटल लेटर्स, अब बड़े अक्षर तो हमने बहुत अच्छे से सीखे हैं, तो बड़े अक्षर के क्या रूल्स हैं कैपिटल लेटर्स के? तो प्रत्येक वाक्य का प्रथम शब्द जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे ही इज गुड, वो अच्छा है, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, माई यूनिफॉर्म इज ब्लू, मेरी यूनिफॉर्म ब्लू है। प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होते हैं किसी जगह, किसी माउंटेन, किसी रिवर के नेम का प्रथम अक्षर, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे मदन, इंडिया, इंग्लैंड, इंडियन आदि। क्लियर? तो ये आप दिख रहे हो जो पिंक कलर से हैं वो कैपिटल हैं। कविता का प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर, जो हम पोयम फॉर्म लिखते हैं उसमें हमेशा जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उस सेंटेंस का, वो हमेशा हमारा कैपिटल होता है। वर्क वाइल यू वर्क, जब काम कर रहे हो तो काम करो। प्ले वाइल यू प्ले, जब खेल रहे हो तो खेलो। दैट इज द वे, इसी तरीके से हम टू बी हैप्पी एंड हम खुश रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रोनाउन आई, अगर हम आई का यूज कर रहे हैं कहीं तो वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। जैसे आई एम राइटिंग अ स्टोरी, आई कैपिटल है, मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। इट इज आई हु डिड इट, ये मैं ही था जिसने ये किया। तो आई अगर बीच में भी आ रहा है तो भी उसे हम कैपिटल ही लिखते हैं। ईश्वर के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन, अगर ईश्वर के लिए कोई नाउन हम प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस में तो वो भी कैपिटल में लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर। जैसे गॉड इज एवरी ग्रेट, गॉड इज वेरी ग्रेट, गॉड बहुत महान है। ही इज वेरी काइंड, और दयालु भी है। तो अब इन गॉड की जगह हमने प्रोनाउन क्या यूज किया है? ही, तो एच उसका कैपिटल होगा। किसी विशेष इमारत, जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, इमारत का नाम है, महीनों का नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, नेक्स्ट दिनों के नाम है, संडे, मंडे। शब्दों के संक्षिप्त रूप जैसे मिस्टर एंड मिसेस, ये सब कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे हरी वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जगह का नाम है तो ई कैपिटल है। मार्च महीने का नाम है तो एम कैपिटल है। इलाहाबाद इज इन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश, तो ये जगह का नाम ए कैपिटल। उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट का नाम है तो वो भी कैपिटल होगा। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता का एम कैपिटल होगा, मिसेस का भी एम कैपिटल होगा। टॉट अस लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर हमें पढ़ाया था। ही गोज टू टेम्पल एवरी संडे, वो संडे दिन का नाम तो वो भी कैपिटल में ही होगा कि वो संडे को मंदिर जाता है हर संडे। तो भाषाओं और विषयों के नामों का पहला अक्षर, अगर कोई भाषा का है, कोई विषय का नाम है तो हमेशा कैपिटल ही होता है। जैसे इंग्लिश, हिंदू, उर्दू, तमिल, हिस्ट्री, साइंस, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। शीर्षक के शब्दों का प्रथम अक्षर, जो हम हेडिंग देते हैं किसी भी चैप्टर का, नाम जो ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड शीर्षक। तो अ काइंड बॉय, उसका भी हम हर एक वर्ड का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे माई कॉलेज, अ ग्रीडी मैन, द विलेज फेयर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज पार्ट। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग पंचुएशन मार्क। यहाँ हमें पंचुएशन मार्क लिखना है, कैपिटल लेटर्स जहाँ है वहाँ लिखना है, वेयर एवर नेसेसरी। सो उससे फर्स्ट सेंटेंस है पारस एंड मानस आर प्लेइंग क्रिकेट। तो पारस और मानस क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पारस का पी क्या होगा? कैपिटल। पारस एंड मानस, मानस का एम कैपिटल, देन सब स्मॉल होगा, आर प्लेइंग क्रिकेट। सो दिस इज फर्स्ट, और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। क्लियर? नाउ वुमन लाइक चाइनीज सिल्क, वुमन को चाइनीज सिल्क पसंद है तो डब्ल्यू कैपिटल होगा। नेक्स्ट लाइक चाइनीज, सी कैपिटल होगा। चाइनीज सिल्क, चाइनीज सिल्क पसंद है औरतों के लिए, वुमन को। ठीक है? नाउ रचित एंड दीपक आर प्लेइंग हॉकी, रचित और दीपक हॉकी खेल रहे हैं। सो यहाँ पे अगेन फुल स्टॉप नहीं भूलना। नेक्स्ट, सो आर कैपिटल, रचित, फिर एंड दीपक का डी कैपिटल, बाकी सब क्या होगा? स्मॉल। आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं, और फुल स्टॉप। नाउ मे गॉड हेल्प यू, तो मे गॉड हेल्प यू में एम और गॉड क्या होगा? कैपिटल होगा। सो एम ए वाई, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। नाउ
माई ब्रदर रोहित इज नॉट बाइंग एप्पल्स, मेरा भाई जो रोहित है वो एप्पल्स नहीं खरीद रहा है. सो हेयर इज एम कैपिटल, माई ब्रदर, फिर रोहित का आर कैपिटल, इज नॉट बाइंग एप्पल, वो एप्पल नहीं खरीद रहा है. फुल स्टॉप. आर एग्जामिनेशन बिगिंस इन मार्च, हमारे जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में शुरू होंगे. सो यू कैपिटल, आर एग्जामिनेशन बिगिंस, और मंथ नेम और वीक डेज के नेम, वो उसका फर्स्ट क्या होता है, कैपिटल होता है. एग्जामिनेशन बिगिंस इन मार्च, सो एम कैपिटल, फुल स्टॉप. इफ मिनी कम्स आई शेल हेल्प पर, अगर मिनी आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा. सो इफ आई कैपिटल, इफ मिनी का एम कैपिटल, मिनी कम्स, फिर आई कैपिटल होगा, शेल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा. फुल स्टॉप. नाउ जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, महीने का सबसे ज़्यादा ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है. तो जे कैपिटल इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. लास्ट में फुल स्टॉप. नाउ नेक्स्ट इज री राइट द पैराग्राफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी. कैपिटल लेटर और पंचुएशन मार्क लिखना है यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ का. सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं एम से. सो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप was the king of उदयपुर, उदयपुर के राजा थे. सो फुल स्टॉप. नेक्स्ट एच कैपिटल, ही वॉज वेरी ब्रेव, ब्रेव थे, साहसी थे, एंड करेजियस, और करेजियस भी थे, हिम्मत वाले थे, साहसी थे. ही सफर्ड, नेक्स्ट वन इज, सो अगेन, और यहाँ पे करेजियस के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा. नाउ फिर ही सफर्ड मच फॉर द, क्यों सफ़र किया, फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ हिज कंट्री, उनका देश मतलब भारत देश, कंट्री की आज़ादी के लिए. क्लियर. फिर अगेन फुल स्टॉप. नेक्स्ट द मुगल, सो द कैपिटल, एम ऑल्सो कैपिटल, मुगल एम्परर, फिर अकबर, सो ए कैपिटल, अकबर वॉज हिज, मुगल एम्परर जो कौन थे, अकबर. सो मुगल एम्परर अकबर, यहाँ कॉमा, वॉज हिज एनिमी, वो उनके क्या थे, दुश्मन थे, ये ई स्मॉल रहेगा, एनिमी, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जगह का नाम है. सो एच कैपिटल आएगा, हल्दी घाटी, फुल स्टॉप, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. नेक्स्ट अगेन ही का एच कैपिटल, ही वॉज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी, लेकिन उन्हें मुगल आर्मी ने हरा दिया था. सो मुगल का एम कैपिटल, मुगल आर्मी. अगेन यहाँ पे फुल स्टॉप. द मुगल एम्परर अकबर was his enemy in the battle of Haldi Ghati and he was defeated by the Mughal army. He was defeated by the Mughal army. Clear? So clear.
ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पंचुएशन मार्क। आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कहाँ कैपिटल लेटर्स होते हैं, महीनों के नाम, वीक डेज वगैरह, मंथ नेम जो हमने पढ़े हैं, साथ में किसी पर्सन, माउंटेन, रिवर का नेम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, पोएम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एपोस्ट्रॉफ, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमास हमें कहाँ यूज़ करना है, डायरेक्ट स्पीच में करना है इन्वर्टेड कॉमास का यूज़, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पंचुएशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।